बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है और मौजूदा हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नाम तो तहरीक इंसाफ था लेकिन उनके जो वज़ीर-ए-आज़म के जो दाएँ बाएँ जितने भी लोग थे, आप अभी तक आप देख सकते हैं कि कितने वफाकी वज़रा तब्दील हो चुके हैं, कितने पे पहले इससे पहले भी जो है वो मुख्तलिफ़ इस तरह के मुबैन तौर पर इल्ज़ामात मौजूद रहे। वो आमिर कियानी हो या बाकी कई हों जिनको फारग भी किया गया। अब जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया है और सरवर ख़ान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, सरवर ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, और ये जो सबसे अहम जो चीज़ है कि रावलपिंडी रिंग रोड ये मंसूबा क्या है, कब शुरू हुआ और क्या ये मंसूबा मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, कहाँ पे खड़ा है, और पहले ही इस पे इतनी बातें हो रही हैं, इसकी मुकम्मल जो तफसील है वो आपके सामने रखते हैं। जो रिपोर्ट है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, ऑल्दो कॉन्फिडेंशियल है, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। ये रिपोर्ट इस वक्त तैयार की है जनाब, बड़े कम अरसे में ये रिपोर्ट तैयार हुई है। गुलजार हुसैन शाह जो कि कमिश्नर है रावलपिंडी, जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई थी, और इसमें सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम लूँगा जिन लोगों को बाकायदा तौर पर उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि इनको सिविल अवार्ड दिया जाए। इस बात का सिविल अवार्ड दिया जाए कि ये बहुत कम वक्त में ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है, और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को शिकायत की गई थी और उनके एक दोस्त ने कुछ क्लूज़ दे दिए थे, यानी उनको ज़राए ने बता दिया था कि जनाब ये दो वफाकी वज़रा समेत बाकी यहाँ पे ये ब्यूरोक्रेसी के लोग इन्वॉल्व हैं। तो जब उसमें उन्होंने चीज़ें देखी तो उसके बाद उनको अंदाज़ा हो गया कि ये सबसे अहम ये था कि रूट क्यों तब्दील हुआ। एनी हाउ, ये सिविल अवार्ड जो जिनको देने की बात की गई है, फॉलोइंग ऑफिसर्स आर रिकमेंडेड फॉर सिविल अवार्ड फॉर देयर क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन टू द आइडेंटिफिकेशन, collection and compiling of necessary facts and information to meet 10 days timeline, यानी विदिन 10 days इन्होंने ये काम किया। उसमें है मोहम्मद ज़ीशान अमीन है, ये है फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हैं, PMU फॉर इज़ फियरलेस डिस्क्लोजर्स एंड प्रोविजन ऑफ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 है मोहम्मद आरिफ कुरैशी, ACR हैं, रावलपिंडी डिवीजन फॉर इज़ हार्ड वर्क एंड presence of mind and staying steady under immense peer pressure बहुत रहा है। अब peer pressure किसका रहा है, अब peer group कौन है इनका तो आप बखूबी जानते हैं। यानी दो ये लोग हैं। सबसे पहले मैंने इसलिए इनका नाम लिया कि ये रिपोर्ट जो बनी है इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है। अब बड़ी वाज़ेह रिपोर्ट नज़र आती है कि रिंग रोड, चलो बड़ा आसान कर देते हैं आपके लिए। ये जो रिपोर्ट है उसमें से कुछ चीज़ें तो आपको एज़ इट इज़ बताएंगे ताकि आपको जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, और हम अपने सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रिंग रोड मंसूबा आप जानते हैं कि कई अरसे से, गुज़िश्ता कई सालों से, बल्कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के कई ऐसे शहर हैं जो अंदरूनी शहर जिनको कहेंगे, यानी पुराने शहर हैं, और वहाँ पर ट्रैफिक का जो आप समझे बहाव बहुत ज़्यादा है, जिसमें लाहौर हो या रावलपिंडी हो, कराची हो या इस तरह के बाकी शहर जो हैं, फ्यावर हो, वहाँ पर हमने देखा एक तो मेट्रो चला दी गई, और उस वक्त भी तनकीद हुई कि मेट्रो पहले ही उस रोड मरी रोड पर चला दी गई, यहाँ पहले ही बहुत रश है, और मज़ीद मेट्रो बनने से मज़ीद कंजस्टेड हो गई रोड और हो गई। रिंग रोड का मनसूबा 2017 में हुआ था, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उस वक़्त तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर का ये टोटल ओवरऑल ये एरिया था। और ये था कि रावलपिंडी के बाहर से, यानी आप देखते हैं कि जो रवात के बाद से जब वहाँ से रश शुरू होता है उससे बाहर से लेकर ये जाना था, और ताकि बड़ी हैवी ट्रैफिक जो है वो बाहर से ही मोटरवे या पेशावर यानी उस पर GT रोड पर चढ़ जाए, और ताकि जो अंदरूनी जो रावलपिंडी है उसमें उस तरीके से हैवी ट्रैफिक ना हो और शहरियों के लिए मूवमेंट में आसानी हो। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा कि IGP रोड आपको हर वक्त हैवी ट्रैफिक से भरी नज़र आती है। आपको हाईवे जो इस वक्त एक्सप्रेस हाईवे है वो आपको फुल नज़र आता है बड़ी हैवी ट्रैफिक से। इससे ये होगा कि ये हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर दाखिल नहीं होगी। ये बेसिकली मंसूबा था, और ये मनसूबा 38 से 40 किलोमीटर का था। 2017 की बात करें, इस हवाले से बात की गई थी कि ये चाइना से $40 बिलियन जो है वो कर्ज लेने की बात की गई थी और इसको करना था। और ये लेटर ये भी बात हुई कि इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी ये
जो है वो बड़ा फीजिबल होगा और ज़्यादा टोल टैक्स से ही पैसा पूरा कर लिया जाएगा और इस तरीके से चीज़ें आएंगी। लेकिन वो तो मुकम्मल नहीं हुआ, यानी हुकूमत चेंज होगी 2018 में, उसके बाद खामोशी रही इसमें। और आपने देखा होगा ये कोविड की पहली लहर के बाद दूसरी लहर आप समझें उससे पहले यकदम इसमें बड़ी तेज़ी आई। अब तेज़ी क्यों आई है? ये जो एरिया है, अगर आप रिंग रोड की बात करें, रिंग रोड का मैक्सिमम एक तो जहाँ से शुरू होता है, उसके बाद आप एयरपोर्ट के करीब जहाँ पर ये इसकी बात की, तकरीबन 10 सोसाइटीज़ हैं, उसमें से 3-4 सोसाइटीज़ तो इस कदर इन्वॉल्व हुई हैं इसमें कि उन्होंने तो अरबों रुपए का स्कैम भी किया। और स्कैम कैसे किया वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दिन रात जो है वो मैप दिखाकर, जो कि गलत मैप था, वो मैप दिखाकर आवाम से तकरीबन 30,000 फाइलें एक सोसाइटी ने बेच दी हैं। वो सोसाइटी जिसका नाम ज़िक्र हो रहा है सरवर ख़ान के बेटे के साथ कि उनका ताल्लुकात हैं नोवा सिटी के जो मालिक हैं चौधरी जुनेद उनके साथ, और उसमें ख़रीद फ़रोख्त में भी बहुत आगे पीछे रहे, और उनके कुछ वीडियोज़ और कुछ पैगामात और कुछ मामलात हैं कि उनके साथ फ़ाइलों की डील हुई, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर जुल्फ़ी बुखारी कहाँ पर डील हुए, अटक जो लूप बनता है या बाकी जो मामलात बनते हैं वहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी साहब कैसे इस्तेमाल हुए, और तोकीर शाह जो है उनका क्या तल्लक है जुल्फ़ी बुखारी के साथ, और जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी सरवर ख़ान को। अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई है तो ज़रा वो उसको ज़रूरत नहीं थी। एनी हाउ, ये जो मामला था अगर हम देखें तो 40 किलोमीटर पहले था और ये बाद में 66 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। इसमें 2-3 चीज़ें ऐड की गई। सबसे अहम अटक लूप को ऐड किया गया। आपने देखा होगा सरवर ख़ान साहब कहाँ से हैं, इनका टेक्सला और चक्री ये वो एरिया है जहाँ से वो मुंतखब होते हैं, 2 हल्कों से। अभी एक इनका बेटा भी है, एक इनका भतीजा भी है, और ये वो हल्का है जहाँ ये कहा जाता है, और ये कहा नहीं, ये बल्कि आप तजर्बा भी आप देख सकते हैं कि ये वो इलाके हैं जहाँ से ये कभी अनबीटेबल ये इनको कहा जाता है कि कभी बीट नहीं हुए। वहाँ पर चौधरी निसार को इन्होंने हराया। दूसरी तरफ अटक का जो मामला है वहाँ पर हैं जनाब जुल्फ़ी बुखारी के आबा अजदाद हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उनके वालिदैन की प्रॉपर्टी है। बल्कि जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर एक इल्ज़ाम भी ये है मुबैना तौर पर कि इनके जो चचाजाद एक भाई हैं यूके में, उनकी प्रॉपर्टी भी इन्होंने हथिया ली है और उनको वापस आने की जनाब उनको आने नहीं दिया जा रहा, और ये पावरफुल बन गए। तो इनकी जो वहाँ पर जायदाद है और उसको लिए अटक लूप को जैसे किया गया, और चौकीर शाह का उसमें बड़ा अहम रोल है, और उसमें भी बहुत सी सोसाइटीज़ और बहुत कुछ इन्वॉल्व है। अब इस तरीके से ये दो, एक जुल्फ़ी बुखारी और दूसरे सरवर ख़ान, इसलिए इनका नाम अहम गर्दिश करता हुआ नज़र आया। और यही दो इस पूरे एरिए में अगर हम देखें तो वोटर्स भी हैं, आबा अजदाद के हवाले से भी हम देखें उनका ताल्लुक भी वहाँ से है, और फिर जिन लोग जो फ्रंटमैन हैं वो इनके डायरेक्टली इनके ब्लड रिलेशन है उनके साथ। तो इसलिए सिविल एविएशन का एक सोसाइटी को NOC मिलना, और सिविल एविएशन को तो कौन देख रहा है, सरवर ख़ान देख रहे हैं, उनका बेटा जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर रहा है एक सोसाइटी की, जिससे अंदाज़ा करेंगे किस कदर है। एनी हाउ, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे, एक एक चीज़ करके पूरी डिटेल बताएंगे कि जनाब हुआ क्या है। अब इस मामले में ज़ाहिर अब मामला फैक्ट फाइंडरी जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी तो आ गई है, अब मामला नैब को भिजवा दिया गया, और नैब की प्रेस रिलीज़ आपने देख ली होगी जिसमें इस केस को टेकअप कर लिया गया है। अब इसमें देख लेते हैं कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़े आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसका मकसद क्या था रिंग रोड का, और अभी ये रिंग रोड बनी ही नहीं है, शुरू ही नहीं हुई। अरबों रुपए कैसे कमाए गए ये मैं आपको बता देता हूँ। अब एक चीज़ शुरू ही नहीं हुई जिसका रूट 40 किलोमीटर तक है, उसके रूट को 66 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, यानी 26 किलोमीटर उसमें इजाफा किया गया, और उस रूट से वो रूट जो अटक लूप बनाया गया और एक और 2-3 इंटरचेंज रखे गए। बेसिकली वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर कुछ ज़रा आप जब तक लैंड एक्वायर नहीं करेंगे तो आप रिंग रोड तो नहीं बना सकते, तो लैंड बहुत जल्दी से तेज़ी से एक्वायर कर ली गई। और अटक में जो DC लगे थे उन्होंने बहुत जल्दी दिखाई, और उन्होंने अरबों रुपए की जनाब 5 अरब रुपए उन्होंने ऐसे दिए और फ़ौरन लैंड एक्वायर कर ली। फिर उसके बाद कुछ मामला, कुछ चीज़ें थी जो रेंट पे लेनी थी। इसके साथ साथ ये होना था कि जो उस एरिया में सोसाइटीज़ थी, उन सोसाइटीज़ की प्लाटिंग, यानी एक सोसाइटी जब रिंग रोड के मैप से पहले की कुछ और बात है, लेकिन रिंग रोड का मैप अप्रूवल ही नहीं हुई, लेकिन उनको इजाज़त दे दी गई कि जनाब आप मैप शो करके आप इस तरीके से, एक सोसाइटी ने सिर्फ 30,000 फाइल्स बेची हैं। इसके अलावा आप अंदाज़ा कीजिएगा तकरीबन जो बताया जा रहा है वो कि इस दौरान तकरीबन 2 लाख से ज़ायद फाइलें सेल हुई हैं जब से ये मैप की जो है वो उस हेरा फेरी करने के बाद। यानी क्योंकि बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, 10-12 सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने इसको रिंग रोड के नाम पर इनको कैश करने के बाद ये
25-26 किलोमीटर का जो फासला भी बढ़ाया, लोगों से पैसा भी लिया उसी बेस पे कि ये रिंग रोड पास से गुजर रही है, और इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन के मद में स्टेट को भी नुकसान पहुंचाया है। और ये इस कदर बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो पहले पकड़ा गया। अब ज़ाहिर नैब के पास मामला जाया गया। अमूमन होता यह है कि पाकिस्तान में कोई भी इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है जिसने आवाम को सहूलत देनी होती है, वो जब शुरू होता है तो वो चंद अरब का होता है, लेकिन जब इस तरह का स्टे होते होते फ्रॉड होते होते जब ये पहुंचेगा, हो सकता है ये इस हुकूमत के जाते हुए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ही रह रहा है, वो नैब में केस चलता रहा, अगली आने वाली हुकूमत और कुछ नया करेगी और ये करते रहेगी। लेकिन कहने का मतलब है कि आवाम को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आवाम की जेबों से ही अरबों रुपए निकाल लिए जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है, आवाम को कुछ फैसिलिटी नहीं मिली, बल्कि अब मैप शो करके आवाम के पैसा, मेरी टैक्स का पैसा अरबों रुपए लैंड एक्विजिशन में दिया गया, और लैंड भी महंगी खरीदी गई, सस्ती खरीदी गई, ये भी आपके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है कि आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि आवाम को महंगी फ़ाइलें बेच दी गई, और वो फ़ाइलें जिन सोसाइटीज़ के पास ज़मीन ही नहीं है, उन्होंने हज़ारों की तादाद में फ़ाइलें बेच दी गई हैं। अब ज़ाहिर नैब में जाएगा तो नैब में भी आपको पता ही है फिर कैसे ऑफिसर होते हैं। नहीं हो कुछ चीज़ें चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हुआ क्या है। अब इसमें ये कहा गया कि फर्स्ट जो स्टीयरिंग कमेटी थी, डू नॉट डायरेक्ट एडिशन ऑफ द अटक लूप, ये उसमें नहीं था, एंड पसवाल जिगजैग बिहान M2। अब इन दो चीज़ों की जो ऐड करके आप खुद सोच लें कि उसमें क्या किया गया कि हैवी पैसे भी दिए गए, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, एक तो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में डॉक्टर फ़रख नवीर हैं, इनके हवाले से बड़े संगीन इन पर इल्ज़ामात हैं। ये मुख्तलिफ ओहदे जो है वो कैसे कैसे लेते रहे, कहाँ कहाँ पे पैसा चलता रहा, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात इनके ऊपर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि किस कदर ये बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। इतना इन्होंने इकट्ठा कर लिया है कि ये अपने आप को बचा सकेंगे, ये तो अब देखना होगा। लेकिन अब ज़रा 35 पेजेस की ये रिपोर्ट है, मैं अब कुछ चीज़ें आपको ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें बहुत ही यानी अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें एक तो ये कहा गया कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कैसे हैं। पहले तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा जो दिया है वो क्यों दिया है, इसमें ये कहा गया कि 12 यानी लैंड प्राइस इंक्रीज़ इन 12 मोज़ाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटक। मैंने आपको कहा था अटक डिस्ट्रिक्ट में जो MPs हैं कुछ, वो जुल्फ़ी बुखारी साहब के ये आबाई गाँव है, इनके चाचा, इनके भतीजे, इनके अपना चाचाजाद भाई भी वहाँ रहते हैं। एस्टिमेटेड वेल्थ अट्रैक्टेड इन लैंड्स इन 12 मोज़ाज अराउंड अटक लूप, और उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब क्यों इन्वॉल्व रहे। अब ये भी बताया जा रहा है कि उसमें जो लोग हैं, जिन लोगों ने वो किया है, वो जो तोकीर शाह साहब हैं वो बड़े फ्रंट पे हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं अपनी मर्ज़ी का इन्होंने DC लगाकर अटक में वो फ़ौरन जो है वो लैंड यानी एक्विजिशन भी कर ली, यानी एक चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। और इसमें कमिश्नर जो रावलपिंडी कमिश्नर के हैं, जो कैप्टन रिटायर्ड महमूद अहमद हैं, उनके हवाले से, क्योंकि उनके जो भाई हैं या उनके बाकी लोग भी हैं, फ्रंटमैन भी हैं, वो बहुत आगे थे, और उन्होंने ये भी बताया कि बाकी इदारों की जो यानी पावर्स थी उसको भी इस्तेमाल किया, यानी जो चीज़ें अप्रूवल होनी थी, कमिश्नर के पास आनी थी, वो DGRDA ने भी करनी थी, वो हो सकता है कि वासा वाले ने भी देखना था, वो मुख्तलिफ जो ACs थे उन्होंने भी देखना था, DCs ने भी देखना था, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने पास ही खुद ही गैर कानूनी तौर पर उन्होंने पावर्स का इस्तेमाल किया। अब यहाँ कहा गया इल्यूजन ऑफ अप्रूवल कंसोलिडेटेड बाय अनलॉफुल लैंड एक्विजिशन पेमेंट, यानी जो पेमेंट की गई वो भी गैर कानूनी तौर पर की गई। और ये फ़ौरन किस तरीके से हो गया कि आप वहाँ पर अटक में यानी DC भी लग जाता है और बाकी चीज़ें भी हो गई हैं, और ये डायरेक्टली जो आ गया है वो आया है जुल्फ़ी बुखारी साहब पे, और जुल्फ़ी बुखारी के साथ ज़ाहिर है जो तल्लुकात हैं वो दिखाए गए हैं कि जनाब उन्होंने किसी बंदे को भी कहा है। अटक लूप एंड पसवाल जिगजैग रेंट सीकिंग कंसिडेट। अच्छा, अब सिंडिकेट ये भी हुआ, इलीगल अलाइनमेंट एंड इलीगल लैंड एक्विजिशन हुई है वहाँ पर, और फिर कहा गया कि रेंट सीकिंग जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से दिया गया, और कमिश्नर और उसके भाई तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो तो एक अलग से इशू है, लेकिन यहाँ पर ये लोग आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया कि मिस्टर मोहम्मद महमूद एक्स कमिश्नर विलफुली इंश्योर्ड लैंड एक्विजिशन पेमेंट ऑफ ₹2.3 बिलियन डिस्पाइट क्लियरली नोइंग द अनअप्रूव्ड एंड इलीगल पेमेंट, इलीगल स्टेटस ऑफ एडवर्टाइज्ड अलाइनमेंट। ये जो बेसिकली ये है कि अलाइनमेंट जो रिंग रोड की थी उसको तब्दील किया गया, अप्रूवल नहीं थी, उससे कई सोसाइटीज़ को फ़ायदा हुआ, उन्होंने अरबों रुपए के यानी फाइलें सेल की,
और दूसरी तरफ क्या हुआ कि आवाम का पैसा यानी लैंड एक्विजिशन में अरबों रुपए दे दिया गया। ये है बेसिकली एक फ्रॉड, बड़ी आसान तरीके से। अच्छा, अब आप आगे आ जाएँ कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। इसमें कहा गया कि कर्नल रिटायर्ड मसूद अहमद, ब्रदर ऑफ एक्स कमिश्नर, एज अ बेनामीदार हैं ऑफ मिस्टर मोहम्मद महमूद, यानी जो एक्स कमिश्नर है। कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम प्राचा हैं, एक्टेड एज बेनामीदार हैं ऑफ मिस्टर मोहम्मद महमूद। अच्छा, मिस्टर वसीम अली ताबिश हैं, ये विलीफुली पेड ₹2.05 बिलियन इन डिस्ट्रिक्ट अटक, ये जनाब इनको वहाँ लगा दिया गया था। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक माफिया जो है वो उन्होंने अपना काम पूरा किया और हर तरफ से यानी जो है वो चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कर लिया। एनी हो, इसमें कहा गया कि बहुत सी चीज़ें हैं, अब मैं डिटेल में आएगा तो बहुत सी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद जो है वो जो एक वो है सोसाइटी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो इन तमाम लोगों के हवाले से बड़ी चीज़ें क्लियर की गई हैं। एक और भी इन्होंने बताया गया है जनाब, इसमें मेजर जनरल रिटायर्ड हैं सलीम इसहाक, वो भी इन्वॉल्व हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग द शिफ्ट ऑफ इलीगल अलाइनमेंट टूवर्ड्स मूरत। इन्होंने मूरत के लिए इलीगल तौर पर इन्फ्लुएंस भी किया अपनी मेजर जनरल रिटायर्ड होने का। ज़ाहिर है रिटायर्ड के बाद तो ये नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपना असर रसूख बखूब जो है वो किया। फिर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द डिज़ाइन ऑफ मूरत इंटरचेंज, फॉर इन्फ्लुएंसिंग द लोकल एक्सेस फॉर मूरत इंटरचेंज, फॉर इन्हेंसिंग वैल्यू ऑफ हिज पर्सनल एंड फैमिली प्रॉपर्टी। ये कौन किसके खिलाफ है? मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक। और ये इसलिए इनको सिविल अवार्ड मिलना चाहिए जिन लोगों ने ये बड़ी क्लियरली और बग़ैर किसी डर खौफ के जो सच है वो सामने लाया है। फिर इसके बाद ये एक और हैं रावलपिंडी के, जनाब आप जानते ही हैं, एक्स सेनेटर हैं चौधरी तनवीर। इनकी जो आपको पता है कि ये एक 7,000 कनाल इनकी जगह बेनामी जगह सामने आई थी। अब इसमें है एक्स सेनेटर चौधरी तनवीर डिक्लेयर्ड एंड ओवर 7,000 कनाल बेनामी प्रॉपर्टी इज़ इन मोज़ा राजा, जो मोज़ा था उसमें थी राजर, बेनिफिटेड फ्राम, यानी जो रावलपिंडी रिंग रोड है, इलीगल अलाइनमेंट से इनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। और रिपोर्टेडली कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम प्राचा एंड मिस्टर मोहम्मद महमूद अंडरटुक फैसिलिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ बेनामी अटैचमेंट इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंशियल शेयर इन दी बेनामी प्रॉपर्टी। और मज़ीद भी कुछ लोग हैं जो ये इन सब चीज़ों में हैं। रावलपिंडी लूप मेजर बेनिफिशरीज़, अटक लूप, फिर पसवाल जिगजैग, ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ से असल चीज़ें हैं, जहाँ पर हर एक जगह पे अलग अलग लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रिपोर्ट बड़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें आपको इसमें से बता देता हूँ कि ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, फिर जो चीज़ें होंगी वो आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये आ गया जनाब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन नोवा सिटी। नोवा सिटी के ऊपर मैं अलग से एक पूरा प्रोग्राम करूँगा कि नोवा सिटी में सरवर ख़ान के बेटे का क्या रोल है, सरवर ख़ान का रोल क्या है, जुनेद चौधरी कौन है, और फिर उनके पास टोटल लैंड कितनी है, स्टेटस क्या है उसका, वो अप्रूवल उसकी है नहीं है, उसने 30,000 फाइलें कैसे बेची और फाइलों की प्राइस क्या है, पैसे कैसे लिए गए और ये पैसा गया कहाँ है, ये है असल कहानी। और इसमें कहा गया कि नंबर 1, फॉलोइंग फैक्ट्स शोज दैट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस अबाउट नोवा सिटी आस्क्ड अबव आर इन अफर्मेटिव। अच्छा, लेटर्स ऑफ एयरपोर्ट मैनेजर, नोवा सिटी एडवर्टाइज मैप, सबसे बड़ा ये एक बहुत बड़ा यानी नौसरबाज जो ग्रुप था जो नोवा सिटी के नाम पर करता रहा है, उन्होंने इस गलत मैप जो अप्रूवल ही नहीं हुई उस मैप को मैप को पब्लिश करके और आवाम को बेवकूफ़ बनाया और उनको अरबों रुपए की फ़ाइलें सेल कर दी। ये छोटा यानी नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, फिर क्या हुआ, नोवा सिटी लैंड परचेज एफर्ट्स जिसने की है, नोवा सिटी के लिए जिसने लैंड परचेज़ की है वो है सरवर ख़ान के जो बेटे हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आप बखूबी जानते होंगे वो कहाँ कहाँ पे गए। इनकी कुछ फुटेज है और इनकी बड़ी यानी पूरी डिटेल इनकी मौजूद है वहाँ पे। नोवा सिटी रजिस्ट्रेशन फाइल सोल्ड, रजिस्ट्रेशन क्या है और फाइल कितनी इसकी सेल की गई है। और इसके बाद ये जो कहा गया है कि इट्स मार्केटिंग कंपनीज में हैव सोल्ड ओवर 20,000 रजिस्ट्रेशन टू बल्क परचेजिंग इन्वेस्टर्स। इसमें से एक इन्वेस्टर जिसका बताया जा रहा है कि उसने 40 करोड़ का काम किया है, एक इन्वेस्टर जिसने है उसने काम किया है। और ओवरऑल देखा जाए कि विद एन अप्रूवल एरिया ऑफ 970 कनाल,
और 970 कनाल इनका अप्रूवल टोटल है। लेकिन अभी भी आप बात करेंगे तो ये कहेंगे हमारे पास 10,000 कनाल है, कोई कहता है 15,000 कनाल है, कोई कहता है 20,000 कनाल है। लेकिन जब MNAs या इस लेवल के लोग होंगे तो है बहुत सी चीज़ें हैं। एनी हाउ, नोवा सिटी NOC फ्रॉम सिविल एविएशन, ये सबसे अहम और बुरा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है सरवर खान पर। सरवर खान के साहबजादे तो ठीक है इन्वॉल्व थे, लेकिन सिविल एविएशन क्योंकि वो देख रहे थे, तो सिविल एविएशन ने NOC कैसे दे दिया नोवा सिटी को, ये बहुत से सवाल उठ रहे हैं। नोवा हैज़ रिपीटेडली मेड सब्सटेंशियल रेंट सीकिंग गेन फ्रॉम सेल्स विच इट कुड नॉट मेक merely हैविंग ओनली primarily प्लानिंग परमिशन। यानी एक परमिशन मिली है आपको, उसके ऊपर आपने एक और फ्रॉड जैसे होता है, मैं बताऊँ और भी बहुत सी सोसाइटीज़ कर रही हैं। Garana.com क्या कर रहा है, ज़मीन.com क्या कर रहा है, इस पर मैं अलग से आऊँगा। लेकिन ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का फ्रॉड ये हो रहा है कि एक फ़र्ज़ी तौर पर, जैसे इन्होंने किया नोवा ने, कि एक उन्होंने कहा जी कि ये प्लाज़ा हम बना रहे हैं, इस प्लाजे के जनाब ये आप शॉप हमने आपको दे दी। आप समझें कि अब शॉप की कीमत है 80 लाख रुपए, 80 लाख आप हमें दे दें और आप पर मंथ हमसे रेंट लेते रहें, और 4-5 साल या 10 साल बनेगी जब तक आप रेंट लेते रहें। ये काम हो रहा है, और ये काम SCCP इजाज़त नहीं देती कि आप पब्लिक से इस तरीके से इकट्ठा पैसा लेके उनको बगैर किसी चीज़ के, यानी आप देखें ना बहुत सी कंपनी इस तरह फ्रॉड कर चुकी हैं। यही काम B4U, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, लासानी ग्रुप और पता नहीं कौन कौन सी कर चुकी हैं, जिन्होंने आवाम को ख्वाब दिखाए, पैसा लिया बल्क में और उनको उन्हीं का पैसा किस्तों में देते रहे। और ये काम ये भी कर रहे हैं कि आपको नोवा सिटी वाले कहेंगे जनाब ये हमारा प्लाजा है, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का होटल आ रहा है, एक परमिशन लेटर से आप फेक बनाते हैं, यहाँ पे आप एक शॉप ले लें या एक वो ले लें, इसमें 2 करोड़ की शॉप है और आपको पर मंथ आप समझें कि अभी से प्रॉफिट शुरू हो गया। इस तरीके से इन्होंने काम किया, जो कि अगेन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। मार्केटिंग हाइप बिल्ड अराउंड द अटक लूप ऑफ जो लोकल एक्सेस, यानी जो इन्होंने वहाँ पर बनाया था वहाँ पर बड़े बड़े इश्तिहारात लगा दिए, बड़े बड़े वहाँ बैनर्स लग गए, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लग गए, और मैप इन्होंने शो किया जो कि गलत था। मैप जिसकी अप्रूवल ही नहीं हुई, उस मैप को दिखाकर आपने लोगों से अरबों रुपये ले लिए। ये है असल बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ा। और इन नोवा एडवर्टाइज्ड मैप, जो कि मैप उनको एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहिए था, ये एक्सेस कैसे दी उनको, किसने परमिशन दी, ये बहुत बड़ी। एक्स कमिश्नर मिस्टर मोहम्मद, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका एक बहुत लंबा जो है वो है मौजूद है, वो मैं आपसे अलग से शेयर कर लूँगा क्योंकि बहुत लंबी ये मौजूद है। लेकिन चंद चीज़ें मैं 4 चीज़ें आपसे शेयर की जाए, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। अच्छा, इसमें जो कहा गया, इसमें कहा गया कि FBR एंड FIA टू इंक्वायर फॉलोइंग हाउसिंग सोसाइटीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ फॉर बीइंग बेनामी fronts of past or present public office holders, public servants and are tax evaders। इसमें इन सोसाइटीज़ में, बल्कि एक और नाम आपको बता देता हूँ, गुलबर्ग जो कि IB की सोसाइटी है, उसमें भी बेनामी जायदादों की अगर बात करें तो आपको अरबों रुपए की ऐसी जायदाद मिलेगी। आप उनसे पूछेंगे तो बड़े बड़े प्लाजे किसके हैं, टैक्स कितना आ रहा है, तो वहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तो यह है कि यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े प्लाजे, ज़मीनें, आप फाइल्स चेक करें कि भाई किसकी हैं, ये टैक्स देते नहीं हैं वो लोग। और बड़ा फ्रॉड ये हो रहा है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी ली जाती है, स्टेट को बताया जाता है चंद लाख के हमने ख़रीदी है, जो कि यानी ये कच्चा पक्का, यानी आपको याद होगा ये एक नाम रखते हैं कच्चा पक्का जो है वो एफिडेविट, एक कच्चा एफिडेविट बनता है, एक पक्का बनता है, और आपस में जो डील कुछ और होती है। यानी मैंने अगर प्लाट के 1 करोड़ का लिया है तो वो मैंने अलग से एक बनाया है, और एक जब मैंने स्टेट को दिखाना है तो वो 1 लाख का होगा, उसके ऊपर मैंने 1-2% टैक्स देना है, और इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर टैक्स चोरी हो रही है। इसमें नंबर 1 पे नोवा सिटी है, जो कहा गया है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग कमेटी में कि FBR एंड FIA टू इंक्वायर फॉलोइंग, उसमें नोवा सिटी सबसे पहले, न्यू एयरपोर्ट सिटी, अल आसिफ हाउसिंग ये दूसरे नंबर, ब्लू वर्ड सिटी, इत्तेहाद सिटी इन मोज़ा गांडा में है, अबाउट 300 कनाल्स इन विलेज मियाँ रशीदा नियर न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ओवर 200 कनाल्स इन मोज़ा थलियाँ, मल्टी प्रोफेशनल लैंड्स इन मोज़ा जंदू एंड चोकर, लाइफ रेजिडेंशिया इन मोज़ा रामा, रुडन इनक्लेव ऑन अडयाला रोड, SAS डेवलपर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी, टॉप सिटी। इसमें यह कहा गया कि XDG RDA अमारा खान, बहुत ही अहम इसमें दी गई हैं। ये जो XDG RDA थी, अब आजकल वो KPK में चली गई हैं, पेशावर में शायद, बहुत अपने आप को मेरिट पे कहाँ समझती थी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खामोशी की। यहाँ पर इनके ख़िलाफ़ जो लिखा गया है
कि उनको इल्म होने के बावजूद इन लोगों ने इन ऑफिसर्स ने बड़ी खामोशी इख्तियार की, या तो अपने पेटी भाई जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी के उनको बचाने के लिए, या फिर कुछ ले के दे के, कुछ तो होगा ना। अमारा खान, DC अटक अली अन्नान कमर and DC Rawalpindi Anwar al Haq and ADC Rawalpindi may be asked to explain their unethical silence over ये जो जितना भी फ्रॉड हुआ इसमें वो खामोश क्यों रहे, ऑफ द रेंट सीकिंग सिंडिकेट इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन। उनके अपने अपने एरियाज़ में, रावलपिंडी वाला, दूसरा वाला, जितने भी ACDC थे, इनके अपने एरिया से जब ये गैर कानूनी काम हो रहा था तो वो खामोश क्यों रहे। DC अटैक्स रावलपिंडी ADC और रावलपिंडी ADC सदर फतेह जंग एंड चीफ ऑफिसर फतेह जंग तहसील काउंसिल मे बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड फॉर देयर अनएथिकल साइलेंस एंड अनएथिकल कंप्लायंस एज डिस्कस्ड। उनको भी फ़ौरन जो है वो आगे पीछे कर दिया जाए और इनको भी शामिल किया जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल टीम फॉर वेरिफिकेशन ऑफ DC रेट्स को फ़ौरन देखा जाए, क्योंकि जो पेमेंट की गई है, यानी एक DC जो रावलपिंडी में जो भेजा गया अटक में, अटक लूप जो मैंने बताया कि 2-3 लूप्स ज़्यादा रखे गए हैं जो कि यानी मैप में शो करके लोगों को फ़ायदा दिया गया, वो उनको पेमेंट भी फ़ौरन कर दी गई और ख़ामोशी से पेमेंट कर दी गई। अरबों रुपए की पेमेंट हुई है और वो कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल टीम वेरिफिकेशन ऑफ DC रेट ये नोटिफाई किया जाए, देखा जाए कि क्या उनको किस हवाले से जो है वो किया गया। फॉर द रेवेन्यू स्टेट्स मोजाज अलॉन्ग द एडवर्टाइज अलाइनमेंट ऑफ यानी रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट विज आ विज प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, और ये सारा कुछ जो है वो जमा करवाया जाए। एनी हाउ, अब बहुत सी चीज़ें हैं। अब एक तो ये कहा गया कि रिपोर्ट इसमें नैब ने क्योंकि एक्शन ले लिया है, वो चीज़ें भी सामने आएंगी। अब हम आपके एक एक चीज़ करके मैं आपके सामने रखूँगा अलग से कि यहाँ पर सरवर खान का नोवा सिटी से क्या तल्लक है, नोवा सिटी के जो लोग हैं उन्होंने कैसे फ्रॉड किया, नोवा सिटी के कितने मुतासरीन हैं जिनको अब नैब ज़ाहिर है वो समन करेगी तो उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएगी, और इसी तरह बाकी सोसाइटीज़ किसी से फ्रॉड करती रही, जुल्फ़ी बुखारी ने क्यों इस्तीफ़ा दिया, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और सबसे बढ़कर जो ब्यूरोक्रेसी है और कुछ आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, अब वो क्या करेंगे इस हवाले से। और फिर ग़ुलाम सरवर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों पड़ा कि वो, और इमरान खान है वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे पूछ लिया कि जब आपका नाम ही नहीं है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोवा सिटी को डिफेंड करने की क्या ज़रूरत पड़ी है आपको। इससे अंदाज़ा करें कि किस कदर, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो सरवर खान है, पहले ही आपको बताया इस तरह के बयानात उन्होंने पहले जो दिए थे पायलट्स के हवाले से, और अब वो इस हवाले से दे रहे हैं कि PTI की हुकूमत ठीक नहीं है, गलत हो रहा है। वो DC और जिन लोगों को फारग किया गया है, जो इंक्वायरी बनाई गई है उसके फेवर में है कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे। और ये सवाल उठ रहा है अभी भी कि पंजाब हुकूमत कहती है हमें भी नहीं पता कि 40 किलोमीटर वाली 66 किलोमीटर कैसे चलेगी, 25 अरब का कैसे फ़ायदा हो गया, लोगों को कैसे पैसे चले गए, कुछ तो कोई तो है ना इन्वॉल्व जो ये सारा कुछ कर रहा था। और कमिश्नर साहब इतने पावरफुल थे कि वो सारे काम गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे, और नीचे जो जितने भी सबऑर्डिनेट थे उनको भी उन्होंने नहीं पूछा, और अपने तमाम इख्तियार अपने पास ही रखे हुए थे जो कि उनके पास इख्तियार ही नहीं थे। अब आसानी है कि हर इदारे के जो अपने अपने यानी लिमिट्स है, वहाँ से भी वो हट के उन्होंने वो काम भी किए जो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। इसलिए ये अब मामला सामने आ गया है, और इमरान खान को उनके करीबी जब साथी ने बताया, उन्होंने पहले तो उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा वाकई ये मामला गड़बड़ है, और फिर अब सूरत-ए-हाल ये पहुँच चुकी है और उनको ये मैसेज दिया गया है कि आपके सिवा तमाम आपके मिनिस्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के चक्कर में हैं, क्योंकि वो इलेक्शन जो नज़दीक आएंगे वो अपना जो लगाया गया पैसा है या आने वाले इलेक्शन के लिए मज़ीद जो है वो तैयारी भी करेंगे। तो इसलिए आप ये समझें कि जनाब सब कुछ अच्छा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो नेक्स्ट मैं नोवा सिटी के ऊपर या बाकी जो सोसाइटी हैं या इनके ऊपर पूरी डिटेल आपके सामने रखूँगा कि ये कैसे अवाम के साथ फ्रॉड हुआ है और पैसा वापस कैसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया।